मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 51 और बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 1 में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में और फिर हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, यूक्लिड का तो नाम आपने क्लास 9th में सुना होगा। यूक्लिड इज अ नेम ऑफ मैथमेटिशियन एंड यूक्लिड इज नोन एज द फादर ऑफ जियोमेट्री। तो बच्चों, यूक्लिड ने एक डिवीजन लेमा मैथमेटिक्स में दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये लेमा क्या है। तो बच्चों देखिए, छोटी क्लासेस से हम डिवाइड करना सीखते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, तो ये हमारा क्या बचा 3। तो बच्चों देखिए, जो ये 15 है इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। 15 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये 4 क्या है, डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद यहां 3 आया तो ये 3 क्या है, कोसेंट, और रिमाइंडर क्या है इसका 3। तो बच्चों यहां पर देखिए, एक हमारे पास होता है डिविडेंड, एक हमारे पास होता है डिवाइजर, एक होता है कोसेंट और एक होता है रिमाइंडर। तो बच्चों जो डिविडेंड है वो हमेशा इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए बच्चों, यहां डिविडेंड क्या है हमारा 15 इज इक्वल टू, तो ये जो 15 होगा ये हमेशा कब आएगा, जब इन दोनों की जाएगी मल्टीप्लाई और उसमें रिमाइंडर क्या किया जाएगा, ऐड। 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 12, और 12 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15। तो डिवाइजर क्या है आपका 4 मल्टीप्लाई कोसेंट क्या है 3 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 3। तो 4 3 जा 12 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 15। तो बच्चों ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें जो ये हमने लिखा है डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, इसको इस तरीके से लिखना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बच्चों देखिए, आप इसको इससे कंपेयर कीजिए। जो ए है तो ये क्या है, डिविडेंड, जो बी है ये क्या है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, तो बी के मल्टीप्लाई में क्या है क्यू, तो ये क्यू क्या है आपका कोसेंट प्लस रिमाइंडर प्लस आर, आर क्या है आपका रिमाइंडर। तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों देखिए, जो ये आर होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। अभी हमने 15 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। जैसे मान के चले कि मैं 20 को 2 से डिवाइड करता हूं, तो बच्चों जब आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आया, 0 आया। तो बच्चों जब भी हम डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, या तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, अगर 0 नहीं आता तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। यानी जो भी डिवाइजर होगा उससे छोटा नंबर ही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यानी रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो इसको यहां लिखा जाएगा कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा b से छोटा होगा। तो बच्चों b क्या है, डिवाइजर, और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब भी आए तो आपने एकदम से माइंड लगा देना है, माइंड में यह बात फिट करनी है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। और यहां डिवाइजर कौन है हमारा, b है। अब बच्चों इसी लेमा के ऊपर बेस्ड हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इसका पहला सम है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ।
बच्चों पहले क्वेश्चंस में हमने एचसीएफ निकालना है। बच्चों जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बच्चों यहां लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और अभी हमने क्या पढ़ा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चों ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ये उसी लेमा के ऊपर बेस्ड है। तो एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। तो बच्चों देखिए पहले क्वेश्चन में हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। तो देखिए बच्चों जो ये 135 है और 225 है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे हमने मानना है डिविडेंड, और जो छोटा नंबर है उसे हमने मानना है डिवाइजर। तो हम क्या करेंगे, 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। तो 135 बन जा 135, तो यहां से बच गया 90। अब बच्चों इस मेथड में हमने क्या करना है, अभी जो हमारा ये रिमाइंडर बचा है इस रिमाइंडर को हमने डिवाइजर बना देना है, और जो ये हमारा डिवाइजर था इसको हमने डिविडेंड बना देना है। बच्चों ये जो मेथड है हमने क्लास 6 में सीखा था कि जब हमें 2 नंबर या 3 नंबर गिवन हो तो डिवीजन से उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम बना देंगे डिवाइजर, और जो पहले हमारा डिवाइजर था उसे हम बना देंगे डिविडेंड। अब ये 90 बन जा 90, तो यहां से बचेगा 45। अब हमारा जो रिमाइंडर है 45 आ गया, तो इस 45 को हम बना देंगे डिवाइजर, और जो डिवाइजर था पहले ये डिवाइजर था तो ये क्या बन गया डिविडेंड, अब ये डिवाइजर था तो ये क्या बन जाएगा डिविडेंड। 45 टू जा 90, तो यहां से हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। और बच्चों ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो बच्चों देखिए यहां से हमने स्टेप किया, यहां से करते करते हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 45, क्योंकि जो लास्ट स्टेप था उसमें हमने 45 से डिवाइड किया तभी हमारा रिमाइंडर क्या आया 0 आया। तो इन दोनों का एचसीएफ होगा 45। अब बच्चों यहां हमने साइड में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में जो सीखा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इन सभी स्टेप्स को हमने यहां पर लिखकर दिखाना है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हमारा जो a था, a मतलब डिविडेंड, वो क्या था 225, बी क्यू प्लस आर, बी था हमारा 135, क्यू था हमारा 1 और रिमाइंडर क्या था 90। तो 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर। फिर हमने अगला स्टेप किया, अगले स्टेप में हमारा जो डिविडेंड था यानी जो a था वो क्या बन गया 135, 135 बी क्यू प्लस आर, ये हमारा b है, ये q है और ये हमारा r है। तो b मल्टीप्लाई q प्लस r, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। और नेक्स्ट स्टेप में सेम हम ऐसे ही करेंगे। अब जो 90 है वो क्या बन गया डिविडेंड इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो बच्चों जो ये हमने 1 बाय 1 स्टेप किए हैं इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम किसी भी 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है 196 एंड 38,220, 196 एंड 38,220। तो बच्चों जैसे मैंने बताया जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा डिविडेंड, जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा डिवाइजर।
38,220, इसे हम डिवाइड करेंगे 196 से। तो पहले इसको 1 पे हम चला देते हैं, तो 1 पे चलाएंगे तो आएगा 196। तो यहां से हमारे पास बचेगा 681, ब्रिंग डाउन टू। बच्चों ध्यान रहे, अभी आगे के जो डिजिट है वो बचे हुए हैं, अभी हमने वो प्रोसेस नहीं करना कि जो मैंने बताया था, जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। तो जब तक ये सारे डिजिट यहां खत्म नहीं होंगे हमने वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना। तो यहां से हमने 2 को यहां लिखा, अब हम इसको 9 पे चलाकर देखते हैं कि क्या ये 9 पर जाएगा। 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 प्लस 5 86, 9 1 जा 9। तो बच्चों ये 9 पर जा रहा है 1764, तो यहां से बचेगा 8 9 98, ब्रिंग डाउन 0। अब बच्चों ये 5 पे जाएगा, तो जब इसे 5 पे चला के अब चलाओगे तो 5 6 जा 30, कैरी 3। तो बच्चों ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी बच्चों यहां पर पहले ही स्टेप में जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ गया, तो इसमें हमें जो अगला स्टेप है उसे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बच्चों देखिए 0 कब आया, जब हमने इस नंबर को 196 से डिवाइड किया। इट मींस इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 196। अब हम वो स्टेप करेंगे जो मैंने आपको बताया था, डिविडेंड 38,220 इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है 0। वी विल राइट HCF of 196 and 38,220 is 196। तो ये था बच्चों इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। 867 and 255। तो 867 को हम डिवाइड करेंगे 255 से। तो फर्स्टली हम इसको 3 पर चलाकर देखते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कैरी 1 16, कैरी 1, 3 2 जा 6। तो 3 पर हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो ये जा रहा है। अब हमारा यहां से क्या बचेगा 102। तो बच्चों देखिए हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बचा 102। तो रिमाइंडर को हमने क्या बनाना है डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसे हमने क्या बना देना है डिविडेंड। 102 will be divisor and 255 will be dividend. Again we will follow the same steps. ये 2 पर जाएगा 204, remainder will be 51. Same procedure, 51 will be divisor and 102 will be dividend. अब ये 2 पर पूरा पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों जो 0 आया, 0 कब आया जब हमने इसको 51 से डिवाइड किया। तो जो लास्ट हमारा स्टेप होगा, लास्ट स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। अब यहां हम 1 बाय 1 सभी स्टेप्स को राइट करेंगे। तो फर्स्टली क्या था हमारा डिविडेंड 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो डिविडेंड था वो क्या था 255। 255 will be equal to 102 multiply 2 plus 51, and last step is, in this step dividend is 102. 102 will be equal to 51 multiply 2 plus 0. Now we will write HCF of 867 and 255
इज 51। तो दिस इज आंसर। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट किया। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप स्क्रीन से स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमने ये दिखाना है कि कोई भी ओड इंटीजर है, पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो बच्चों ओड इंटीजर कौन से होते हैं, और यह पॉजिटिव की बात की गई है, यानी पॉजिटिव ओड होने चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा। तो ये सभी के सभी जो नंबर है वो किस फॉर्म के होने चाहिए, उसने कहा है या तो वो हो 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। तो बच्चों ये हमने शो करना है। अभी ये जो है हमारा रफ वर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्टली वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो जैसे ही यूक्लिड डिवीजन लेमा का नाम आए तो हम क्या लिखेंगे, a = bq + r। a = bq + r। अब बच्चों देखिए अगर हम इसको यहां से कंपेयर करें तो बच्चों q के साथ हमेशा क्या होगा, b होगा। तो यहां देखिए b क्या है, 6। तो यहां हम b किसे लेकर चलेंगे, 6 को। पुट b = 6। तो यहां से हमारे पास आएगा a = b की वैल्यू 6। तो ये बन गया 6 और बाकी आप सेम रहने दे 6q + r। फिर बच्चों मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा बट डिवाइजर से छोटा होगा। तो यहां जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है, 6। यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 से लेकर 5 तक होगा, 6 से छोटा यानी 5 तक। तो यहां लिखेंगे वेयर r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन r की वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले r = 0, देन r = 1, r = 2, 3, 4 एंड एट लास्ट r = 5। तो पहले यहां 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a = 6q, r की वैल्यू 0। अब हम पुट करेंगे 1 तो r की वैल्यू 1, 6q + 1। सिमिलरली वी विल गेट 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, a = 6q + 5। तो बच्चों हमने बताना था कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म का होगा। ये 3 फॉर्म हमें दी हुई है। फॉर्म का मतलब है कि इन जैसा होगा। तो देखिए बच्चों यहां पर जो जो हमारे ओड नंबर है, देखिए बच्चों ओड नंबर का हमें कैसे पता चलेगा, जो रिमाइंडर होगा रिमाइंडर से ही हम पता लगा पाएंगे। देखिए जो 1 है तो ये क्या है, ओड। जो 3 है ये भी क्या है, ओड। और ये जो 5 है ये भी क्या है, ओड। तो बच्चों देखिए उसने वही कहा था कि जो भी ओड इंटीजर होंगे वो हमेशा इस फॉर्म के होंगे। तो देखिए बच्चों वही हमारे पास आ गया है। तो 6q + 1 ये क्या है आपका ओड, 6q + 3 ओड, 6q + 5 तो ये भी क्या है, ओड। और यही बच्चों हमने यहां पर शो करना था। बच्चों जब भी हम किसी क्वेश्चन के अंदर कोई चीज शो करें या प्रूव करें तो हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, हैंस द रिजल्ट, हैंस द रिजल्ट, हैंस द रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो बच्चों देखिए पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें गिवन है हमारे पास 616 आर्मी मेंबर्स है और
32 बैंड मेंबर्स है। तो ये तो है आर्मी मेंबर्स, और ये है हमारे पास बैंड मेंबर्स। तो ये हमारे पास टू ग्रुप्स है। इन दोनों को क्या करना है, एक परेड के अंदर मार्च करना है, और इन दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या करना है, मार्च। तो बच्चों हमने ये बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 616 एंड 32। 32 बन जा 32, इसको 9 पे हम चलाकर देखते हैं। 9 2 जा 18, कैरी 1, 288। अब यहां से 8 बचा रिमाइंडर 32, यहां लिखा जाएगा 8 4 जा 32। तो 616 और 32 का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 8। 616 इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगेन 32 इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। तो बच्चों ये जो 8 आया है इसका मतलब है इन दोनों ग्रुप्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनेगी वो क्या बनेगी, 8 बनेगी। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी बच्चों हम 8 कॉलम्स में इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें ये दोनों बिल्कुल बराबर बराबर खड़े हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो बच्चों इसमें कहा गया है कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4, यहां ओड इवन की बात नहीं है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर करने के बाद तो उसने कहा है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, वो ये होना चाहिए 3m और 3m प्लस 1। बच्चों जो मैं साइड में करूंगा ये सिर्फ समझाने के लिए है, तो इसको आप फेयर नोटबुक में नहीं करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले तो हमने वही करना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब बच्चों यहां से अगर हम इसे कंपेयर करें तो देखिए हमें यहां पर क्या लेकर आना है, 3m और 3m प्लस 1। तो बच्चों हमने क्या करना है, जो ये b है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर, यहां हम b को 3 लेकर चलेंगे। पुट b इज इक्वल टू 3। तो यहां पुट करेंगे a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या हो गई 3, तो ये बन गया 3q प्लस r। अब जो r की पॉसिबल वैल्यूज है, तो बच्चों मैंने बताया था आपको जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइडर से क्या होता है, लेस देन होता है, और जीरो से बड़ा होता है, जीरो भी होता है, जीरो से बड़ा भी होता है। तो यहां पर जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सभी वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब पुट करेंगे। तो सबसे पहले है r इज इक्वल टू 0। तो जब यहां r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3q प्लस 0। अब हम पुट करेंगे r इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 3q प्लस 1। और फिर हम पुट करेंगे r इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब उसने कहा था जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है
तो हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर बने वो इस फॉर्म के बने हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। 1 बाय 1 इन तीनों का हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद वो इन जैसे लगने चाहिए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसने बोला आइदर ऑफ द फॉर्म। आइदर मतलब या तो इस फॉर्म का हो या फिर इस फॉर्म का हो। तो सबसे पहले है r इक्वल टू 0, 3q प्लस 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस 0 है तो हम 0 को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 0 को ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर, लेफ्ट में भी स्क्वायर करेंगे और जो राइट है इसको भी स्क्वायर करेंगे। तो a स्क्वायर हो गया बच्चों, यहां से 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 9q स्क्वायर। अब बच्चों हमने इसको इन दोनों में से किसी भी एक से मैच करना है। तो बच्चों जो 9 है, 9 को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई 3, बिकॉज 3 3 जा 9। और जो q स्क्वायर है इसे आप सेम रखिए। अब देखिए बच्चों यहां पर हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो ये जो 3 है इसे आप रिपीट कीजिए और ये जो आपका बचा है इसे हम क्या मानेंगे, m मानेंगे, क्योंकि बच्चों 3 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर ये क्या है आपका इंटीजर। हमने इसको एक नया नाम दे दिया m, तो m भी क्या है, इंटीजर। तो हम इसको क्या मानेंगे, m। तो ये आपका बन गया 3m। और यहां हम लिख के बताएंगे कि हमने m किसको माना है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा देखिए इस फॉर्म से मैच हो गया। अब सेम काम हम यहां करेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो देखते हैं, अब इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहां स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, यहां स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहां से तो आएगा a स्क्वायर। अब बच्चों यहां स्क्वायर करने के लिए हम यूज करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आप 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब इसे सोल्व करते हैं, तो यहां से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9q स्क्वायर। यहां से करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 3 जा 6q। अब बच्चों देखिए तो हमने इसको या तो इससे मैच करना है या फिर इससे मैच करना है। देखिए यहां पर आपको 1 दिखाई दे रहा है और यहां भी क्या है 1। इट मींस ये आपका किससे मैच करेगा, 3m प्लस 1 से। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो ये 1 है इसको हम लास्ट में लिख देते हैं और इन दोनों को एक साथ 9q स्क्वायर प्लस 6q। अब बच्चों इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें यहां पर क्या चाहिए, 3। ध्यान रहे बच्चों यहां 3 के अलावा q भी कॉमन आ रहा है, बट हम यहां पर q को कॉमन नहीं लेंगे। हमें सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, 3 की। तो टेकिंग 3 कॉमन, तो 3 कॉमन लेने के बाद यहां से बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये जो 1 था वो सेम रहेगा। अब बच्चों देखिए इसको इससे मैच करने के लिए हमें 3 के साथ क्या चाहिए, m। अब यहां 3 के साथ जो भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में उसे हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू, तो जिसको भी m माना है वह लिख के बताएंगे 3q स्क्वेयर प्लस 2q। तो ये हमारा मैच हो गया इस फॉर्म से। अब हमारा लास्ट केस बचता है r इज इक्वल टू 2 और ये हमें किससे मैच करना है, इन दोनों में से किसी से भी। तो बच्चों थोड़ा मैं इसको साइड में कर देता हूं, थोड़ा यहां स्पेस कम है। तो हमारे पास एक था 3m और दूसरा क्या था 3m प्लस 1। तो r इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा बन गया था a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड, a स्क्वेयर, तो यहां से 3q प्लस 2 होल स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर। सेम हम a प्लस बी होल स्क्वेयर को ओपन करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर
प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 9q स्क्वेयर प्लस 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q। अब देखिए बच्चों, अगर मुझे इन दोनों में से किसी से मैच करना है, देखिए अगर मैं इससे मैच करना चाहूं तो यहाँ लास्ट में क्या है 1, लेकिन यहाँ कहीं भी 1 नजर नहीं आ रहा। लेकिन बच्चों जो ये 4 है, हम 4 को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। 4 को हम क्या लिखेंगे 3 + 1। तो देखिए 9q स्क्वेयर, पहले आप इसको लिखिए 12q। अब जो बच्चों ये 4 है इसे हम लिखेंगे 3 + 1, क्योंकि ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बच्चों देखिए लास्ट में 1 आ गया, तो यहां भी देखिए 1 है, तो इस 1 को तो हम लास्ट में रखेंगे इस तरीके से। और इन तीनों में से 9q स्क्वेयर, 12q और 3 हम कॉमन क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। तो यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो आफ्टर टेकिंग कॉमन हमारे पास क्या बचेगा, 3q स्क्वेयर 4q + 1। तो 3, तो जो अंदर बच गया उसे हम m मान लेंगे और प्लस 1, वेयर m = तो जिसे हमने m माना है वो हम यहां लिखेंगे 3q स्क्वेयर प्लस 4q + 1। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वो इन दोनों में से किसी भी एक जैसा दिखाई देगा, विच विल बी आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। तो हमारे यहाँ पर 3 स्टेप्स बने थे, तीनों स्टेप्स को हमने 1 बाय 1 स्क्वायर किया, उसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद आखिर में हम क्या लेकर आए, इन दोनों में से कोई ना कोई फॉर्म लेकर आए। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों एक बात मैंने आपको और बताई थी, जब भी आप किसी चीज को शो करो, प्रूव करो, तो लास्ट में आपने क्या लिखना है, हैंस द रिजल्ट, हैंस द रिजल्ट। बेटा आप देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो यहां हमें 3 फॉर्म दी हुई है, 9m और 9m + 1 और 9m + 8। बच्चों ये इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है बिल्कुल 4th क्वेश्चन की जैसी है। फर्क ये है कि 4th क्वेश्चन में हमने स्क्वायर करना था और यहां हमने क्या करना है, क्यूब करना है। तो बिल्कुल जो उसके स्टेप्स है वो सेम रहेंगे। तो फर्स्टली वी विल राइट a = b³ + r। अब बच्चों पिछले क्वेश्चन में क्या था, 3m और 3m + 1, तो हमने b को 3 पुट किया था। अगर हम यहां देखिए यहां 9 आया है, तो यहां b को हम क्या पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। लेकिन बच्चों जब 9 पुट करेंगे तो उससे जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 से लेकर कहां तक आएगा, 8 तक। तो हमारे पास काफी ज्यादा स्टेप हो जाएंगे और 1 बाय 1 सोल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बच्चों यहां भी हम b को 3 ही पुट करेंगे, पुट b = 3। तो यहां से बनेगा 3q + r। तो यहां से हमारे पास जो r की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, 0 1 एंड 2। क्योंकि बच्चों यहां हमने 3 से हम क्यों सोल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने करना है क्यूब, और जो 3 का क्यूब होता है, 3 का जो क्यूब है वो क्या होता है 27, और 27 9 से डिवाइड हो जाता है। अब बच्चों बिल्कुल स्टेप्स आपने सेम करने हैं, 1 बाय 1 इन r की वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे। तो सबसे पहले r = 0, तो जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a = 3q + 0। सेकंड है r = 1, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3q + 1। थर्ड है r = 2, तो यहां से बनेगा a = 3q + 2। तो यहां हमारे पास 3 स्टेप्स आ चुके हैं। अब हम 1 बाय 1 सभी का क्यूब्स करेंगे। क्यूब करने के बाद वो इन जैसा हमें शो करना है।
तो सबसे पहले है a इज इक्वल टू 3q, जीरो को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब यहां करेंगे क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब। तो a क्यूब तो बच्चों a क्यूब ही रहेगा, 3q का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 27q क्यूब। अब बच्चों देखिए तीनों के तीनों फॉर्म में 9 आया है, यानी हम जैसे भी इसको चेंज करेंगे उसमें 9 तो आना ही चाहिए। 27 को हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ये है आपका 9 और इसको हम क्या करेंगे m मान लेंगे, तो ये आपका मैच हो गया 9m, इस फॉर्म से मैच हो गया, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो यहां भी हम करेंगे क्यूब, a क्यूब 3q प्लस 1 होल क्यूब, तो यहां से तो रहेगा a क्यूब। अब बच्चों यहां हमने जो आइडेंटिटी लगानी है वो कौन सी लगानी है, a प्लस बी होल क्यूब। तो ये भी आप 9th क्लास में करके आए हैं। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और ब्रैकेट a प्लस बी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहां से हमें मिलेगा 27q क्यूब 1 3 3 जा 9 9q और यहां पर 9q प्लस 1, 27q क्यूब प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से बनेगा 27q स्क्वेयर और यहां से बनेगा 9q। बच्चों देखिए यहां 1 है तो यहां आपको 1 नजर आ रहा है, तो इस 1 को आप लास्ट में लिख दीजिए और बाकी जो बचे उसे लिखिए 27q क्यूब 27q स्क्वेयर प्लस 9q। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स में से 9 कॉमन लेंगे, तो यहां से 9 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 3q क्यूब 3q स्क्वेयर प्लस q प्लस 1 और ये 1 हमारा सेम रहेगा। अब देखिए बच्चों 9 के साथ क्या है m और प्लस 1, तो प्लस 1 तो आपका लास्ट में है, इसको आप क्या मानेंगे m मानेंगे, तो ये बन गया 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वेयर प्लस q। तो अब लास्ट है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो यहां हम करेंगे क्यूब, तो यहां से तो आएगा a क्यूब, बिल्कुल हमने सेम आइडेंटिटी लगानी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट a प्लस b। तो सोल्व करने के बाद यहां से आएगा 27q क्यूब प्लस 8, यहां से जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 18q ब्रैकेट 3q प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप इज 27q क्यूब प्लस 8, तो यहां से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 54q स्क्वेयर, जब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 36q। अब बच्चों यहां देखिए 8, तो यहां भी क्या है 8, तो यहां हम 8 को लास्ट में लिखेंगे और बाकी जो बचा है उसे हम रिपीट करेंगे, 27q क्यूब 54q स्क्वेयर प्लस 36q। अब हम इन तीनों में से क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, तो टेकिंग 9 एज कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा 3q क्यूब 6q स्क्वेयर, यहां से बचेगा 4q प्लस 8। अब 9 और बच्चों इसे हम क्या मानेंगे m, तो 9m और लास्ट में क्या है 8, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस
6q² प्लस 4q। तो बच्चों देखिए तीनों हमारी फॉर्म आ गई है 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस द रिजल्ट। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट के हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, शुरू में आपको थोड़े मुश्किल लग सकते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और बेटा आप जानते हैं मैथमेटिक्स नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों मैथमेटिक्स में तो आपको मैथ्स को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। किसी सब में डाउट हो तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे। उससे क्या होगा, जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।